हेलो फाइटर्स, दिस इज़ फैज़। और जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर तनवीर शेख हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम हमें ओसीडी के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे से गाइड किया था और होम्योपैथी के बारे में बताया था। तो उसमें आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज़ थी और मैंने एक बार फिर से मैम से रिक्वेस्ट की है और वो आपके सवालों के जवाब देने के लिए आई हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर तनवीर शेख, होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट। पिछले वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और कमेंट सेक्शन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आज मैं ये वीडियो उन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए मैंने बनाया है। तो बेसिकली ये चैनल है ओसीडी को एड्रेस करता है। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ऑब्सेशन इज़ अ थॉट विच लीड्स टू कंपल्सिव एक्ट, जो बिहेवियर में दिखता है। और हमने काफ़ी उस टाइप्स, कॉमन टाइप्स और कॉजेज डिस्कस किए थे पिछली बार। तो अभी हम होम्योपैथी की तरफ आते हैं। तो होम्योपैथी समझने के लिए पहले मैं थोड़ा ओरिएंट करूँगी आपको कि होम्योपैथी काम किस तरह करती है। तो होम्योपैथी नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है और इसका जो इफ़ेक्ट रहता है वो एक डायनामिक लेवल पे होता है। यानी इट डजेंट जस्ट एड्रेस द बॉडीली सिम्टम, जो दिखता है आपके शरीर पे सिर्फ वही नहीं एड्रेस करता है, बल्कि ये आपके कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के आपके बॉडी को एक डायनामिक लेवल से ठीक करता है। तो ओसीडी में होम्योपैथी दवाई जो है वो एक इंडिविजुअल को समझ के उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसके फिजिकलिटी, उसका स्वभाव, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, पर्सनैलिटी और जो भी उसकी फिजिकल बीमारियां रही होगी पास्ट में या करंट में एंड द मेंटल इश्यूज, तो ये सारी चीज़ें समझ के हम एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करते हैं जो हर इंडिविजुअल का अलग होता है। अब जो दवाई होती है, मेडिसिन, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही दी जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्पेसिफिक दवाई है, ये हर ओसीडी के केस में काम करेगी। लेकिन ये दवाई अगर ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन पे मैच करती है तो उसमें वो काफ़ी हद तक काम कर सकती है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ एक क्वालिफाइड होम्योपैथ ही कर सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ 3 कॉमन मेडिसिन डिस्कस करूँगी। वन ऑफ विच इज़ आर्सेनिक एल्बम। तो it is a medicine which can be indicated for cases of OCD. आर्सेनिक एक फास्टिडियस रेमेडी है, यानी इसमें जो पर्सन रहता है उसे काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है, जिसके वजह से उसका हर काम एक ऑर्डरलीनेस होना चाहिए, एक नीटनेस होना चाहिए। जैसे अगर वॉल पे एक पेंटिंग लटकी है और वो थोड़ी टेढ़ी है, वो पर्सन रेस्ट नहीं कर पाएगा जब तक वो पेंटिंग को सीधा नहीं कर दे। So the person cannot rest until the work is done properly and neatly and in an order. So ये एक कुछ फीचर्स है जो आर्सेनिक एल्बम में हमको दिखते हैं। One of the remedies is carcinosin. Carcinosin is more of perfectionism. जो इसके ऑब्सेसिव थॉट्स और कंपल्सिव बिहेवियर है, ये आउट ऑफ परफेक्शनिज्म आते हैं। और ये इंडिविजुअल्स में हम देखते हैं कि काफ़ी एक लेवल की क्रिएटिविटी भी होती है। कुछ आर्टिस्टिक इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें ये शेड्स दिखते हैं। इसका रीज़न चाइल्डहुड के भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसके वजह से एक वांट ऑफ परफेक्शन आगे जाके पर्सनालिटी में क्रिएट होता है। एक और रेमेडी है, दैट इज सिलिशिया। सिलिशिया में भी चाइल्डहुड में हम एनल रिटेंशन के कुछ कुछ इश्यूज देख सकते हैं, जो आगे जाके एक सेंसिटिविटी क्रिएट करती है इंडिविजुअल में, दैट इज सेंसिटिविटी टू रेप्रिमांड्स। यानी कुछ भी स्कोल्डिंग का डर या किसी ने कुछ बोल दिया इस बात का डर, तो ये एक एंजाइटी क्रिएट करता है, एंटिसिपेटरी एंजाइटी, जिसके वजह से उस इंडिविजुअल को हर चीज़ प्रॉपर करनी रहती है, हर चीज़ परफेक्ट करनी रहती है, जो एक कंपल्सिव बिहेवियर में दिखते हैं। तो ये कुछ कुछ रेमेडीज है जो इस टाइप के पर्सनालिटी में इंडिकेट होते हैं। बट इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि ये रेमेडी आपके केस में वर्क करेगी ही। अगर आपको ओसीडी है तो आपको किसी होम्योपैथ या होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपका पूरा डिटेल हिस्ट्री समझेंगे और उस बेसिस पे आपको दवाई देंगे।
So these are some remedies which I have highlighted in this video. I will share one case example in short. तो 11-year-old की लड़की, स्कूल गोइंग गर्ल, शी वॉज ब्रॉट टू द OPD विथ हर मदर. कंप्लेंट्स ये था कि रिपीटेडली हाथ धोती थी. तो ये पेशेंट में डिटेल हिस्ट्री लिया गया. तो इसमें ये समझा कि पेशेंट की जो बड़ी बहन है वो पढ़ाई में और काफ़ी चीज़ों में काफ़ी अच्छी रही है. मदर एक स्ट्रिक्ट पेरेंट रही है. तो पेशेंट के जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल जो स्टेजेस थे उस समय भी मदर का स्ट्रिक्टनेस काफ़ी रहा था दोनों बेटियों के ऊपर. बट ये पेशेंट जो थी ये इन चीज़ों से ज़्यादा अफेक्ट हो जाती थी और ये हमेशा ये कोशिश करती थी कि इसकी सिस्टर के सामने मदर इसे ज़्यादा अप्रिशिएट करे. So there was always a want of appreciation and there was a fear of being scolded. तो ये पेशेंट का इस तरह डेवलपमेंटल हुआ कि इन द बैक ऑफ द माइंड देयर वाज ऑलवेज सम काइंड ऑफ फियर एंड इनसिक्योरिटी which led to wanting to do things in a perfect way so that mother does not scold her and mother appreciates her. So after detailed history taking ये पेशेंट में ये समझा गया कि इनको सिलिशिया ये रेमेडी इंडिकेट होती है. तो ये पेशेंट में सिलिशिया अलॉन्ग विथ सम बिहेवियरल टेक्निक्स, ये दो चीज़ें एडवाइस की गई थी. तो बिहेवियरल टेक्निक कुछ ऐसा था कि पेशेंट को रिपीटेड हैंड वॉशिंग का हैबिट एंड शी हैड फियर दैट शी वुड कॉन्ट्रैक्ट सम जर्म्स. सो शी वॉज टोल्ड वेन एवर शी फील्स दैट देर आर जर्म्स ऑन हर हैंड. तो उससे आपको ध्यान से आपके हाथों को देखना है कि उसमें आपको कुछ दिखता है क्या. एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि इसमें जो भी दिखता है वो आपको खुद को बोलना है. बेसिकली देखने पे कुछ नहीं दिखता था तो उसे ये बोलना है कि मुझे इसमें कुछ नहीं दिखता है. ये एक एक्सरसाइज था. सेकेंड एक्सरसाइज ये था कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी है और अपना जो टाइम स्पैन है वो बढ़ाना है. यानी अगर उसे हर 5 मिनट में ऐसे लगता है कि अभी मैंने हाथ धोया, मुझे 5 मिनट में हाथ धोना है, तो उसे ये खुद को कन्विंस करना है कि मुझे हाथ तो धोना है लेकिन 5 मिनट के बजाय 10 मिनट में. तो वो जो अर्ज है उसे नहीं कंट्रोल करना है, रैदर जो टाइम स्पैन है उसे बढ़ाना है. इससे क्या है, एक कंट्रोल भी डेवलप होगा और जो इच्छा है, जो कंपल्जन है हाथ धोने का, वो भी फुलफिल होगा ताकि वो पर्सन कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाए या एंजाइटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े. तो ये रिपीटेड प्रैक्टिस करने के बाद ही एक कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा. सो दीज वर द मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज अप्लाइड इन दिस केस. सो दिस इज हाउ होम्योपैथ्स गो अबाउट इन केसेस ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. How long does homeopathy take to cure OCD? ये इसका जवाब कुछ इस तरह मैं बोल सकती हूँ कि पेशेंट को जिस तरह के कंप्लेंट्स है ये उस पर डिपेंड करता है. कितने सालों पुराना कंप्लेंट है, उसका कॉज क्या है, ये उस पर भी डिपेंड करता है. ऐसे भी केसेस रहे हैं जो कुछ हफ्तों में ही रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं और कुछ महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाते हैं. सो इट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू वीक्स to 6 to 8 months. बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में कुछ साल भर का टाइम भी लगता है. लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका रिजल्ट आपको इनिशियल से ही दिखाई देने लगेगा. तो कंप्लीट क्योर में थोड़ा समय लग सकता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. सो बेसिकली सम केसेस कैन get cured very early while some cases can take more time, especially अगर कोई complicated केस है जिसमें mixed psychiatric diagnosis है. काफ़ी बार सिर्फ OCD नहीं होता है, OCD के साथ कुछ और भी psychiatric conditions हो सकते हैं. या अगर फैमिली हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग है तो उन केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा रहती है तो उसमें समय ज़्यादा लग सकता है. और OCD के केसेस अगर आप होम्योपैथी के साथ एडिशनल थेरेपी भी लेते हो जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, so it helps in faster and quicker response. So many cases of OCD need medical treatment as well as therapy ताकि इसमें आपको जल्दी रिस्पॉन्स है और आप इससे जल्दी बाहर निकल सकते हैं.